जैसे Yes, yes. यूएस जाने का जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला, और कई सारे सिमेजियंस अभी विप्रो में हैं, और मुझे लगता है कि 1000 मतलब 1800 से ज्यादा का तो फिगर मैंने काउंट करवाया था जो विप्रो में जॉब ऑफर मिल चुके हैं बच्चों को। 296 Yes. पिछले साल मिला। तो ऑन साइट जो मिल रहा है बच्चों को, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपका कम्युनिकेशन जो आपको जॉब दिलाने में काम आया था, क्या उसका रोल ऑन साइट में भी है? So basically, I would like to focus on that point. If you are technically sound, that is the plus point, undoubtedly. But अगर आपको the main thing which we have to focus अगर हम किसी भी workplace पे जा रहे हैं, that how you are representing yourself, if you are capable of that or not. काम आपके टीम वालों को करानी है, they'll teach you. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको सिखाएंगे, and you have to work, you will learn that easily. But that particular session जो हमें पोदार सर से होता था, that interview round या फिर जो भी English spoken classes थी, that has helped me, or I think like lot of Simasians to build a personality that is very much needed in the corporate life. So obviously that is the point. And I remember you participating in almost all events, whether it was expressions or any competition or speech competition, debates or inter-college events, or doing some kind of anchoring, comparing on the stage opportunity. So you never missed an opportunity. तुम कभी भी भागती नहीं थी, हमेशा भाग लेती थी. Yes, sir. And not only participating but winning also. So Yes, I yes, have yes, yes. also. I still have those certificates assembled in my file. हाँ, So इंग्लिश फेस्ट में तो तुमने रिकॉर्ड प्राइज सर्टिफिकेट जीते थे. मैं थक गया था yes, तुमको स्टेज पे सर्टिफिकेट देते देते. आई रिमेम्बर एवरीथिंग. सी यू I एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको कि मैं अपने बेटों की तरह, अपनी बेटियों की तरह कॉलेज में देखता था. तो यू वर yes, लाइक माय डॉटर ओवर देयर. यू वर I ऑलवेज लाइक माय agree. डॉटर. आई I मैं agree. सबको अनाउंस करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो दिल के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं. तो तुम उनमें से एक थी बेटा. Thank you, sir. I feel that still. So those स्टूडेंट्स training. को क्या सजेस्ट करोगी अभी, उनको किन टेक्नोलॉजीज को कोशिश करना चाहिए सीखने समझने का? So technologies तो बहुत हैं, but the one thing I would like to focus, और मैं चाहती हूँ कि वो भी उस चीज पे focus करे, is like communication. So the very very vital thing, मतलब वो चीज जिस पे मतलब हमें कॉलेज में फोकस कराया गया, and luckily I was kind of good at it. But जब मैंने कॉर्पोरेट अपनी ज्वाइन करी, तब मुझे समझ में आया कि उस चीज पे हमें कॉलेज में इतना फोकस कराया क्यों जाता था. So the communication and your presentation, if you are able to carry yourself in a good way, everything falls at the place. पापा तुम्हारे एजुकेशन पे स्पेंड कर ही रहे थे, तो उन्होंने तुमको बिहार के बाहर कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के बजाय सिमेज को क्यों चुना, या अगर तुमने सिमेज को चुना तो तुमने सिमेज को क्यों चुना था? Sir, because of first thing, मेरे सिमेज बहुत father, छोटा इंस्टीट्यूशन था उस वक्त, अभी भी छोटा है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही छोटा था. बहुत छोटा था. बट जब से हम अपने स्कूल या कॉलेज में आए, तो मेरे फादर का सबसे पहला इंटेंशन रहता था, along with education, that extracurricular activity should be there. ऐसा नहीं कि you just have to be concentrative on your study. इसलिए हमारा स्कूल लाइफ रहा. We have been very much involved in our extracurricular. और जब सीमेज की बात आई, वो चीज उन्हें काफी अट्रैक्ट करी. दूसरी चीज थी सर, ऑब्वियसली द फीस स्ट्रक्चर. दैट वाज वेरी वेरी लेस देन व्हाट वी वर पेइंग आउटसाइड बिहार टू सम इंजीनियरिंग कॉलेज. पढ़ाई हमें सेम होना था, करिकुलम हमारा सेम होना था. और अभी तक की हम बात करें तो द जॉब अपॉर्चुनिटी दैट सीमेज इज होल्डिंग, बिहार में तो कोई कॉलेज ही नहीं है, बट आई डोंट थिंक मतलब बिहार के बाहर भी ऐसी प्लेसमेंट होती होगी इन दैट ह्यूज नंबर. सो मल्टीपल फैक्टर्स वर देयर सर, एक नहीं काफी थे. कुछ अच्छा सिमेज का कुछ याद आता है तुमको? ये तो तुमको मैंने भी पेरेंट्स डे का याद दिलाया, लेकिन सर ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी है, और ये मैंने भी देखा और मेरे सारे दोस्तों ने भी देखा है, एक बार नहीं बहुत बार. अच्छा. और सर सीमेज का मतलब whenever you guys teachers are and the students are posting about any event, मतलब मोस्टली जो इवेंट होता है और वो जो क्लासेस वगैरह होती है ना, सब कुछ सर
पढ़ाई भी इतने मजे से होती थी, मतलब उस 3 साल में एक ऐसा क्लास टेस्ट नहीं था, एक ऐसा असेसमेंट नहीं था जो मैंने मिस करा। तो इट्स ऑल अबाउट, वो इतने मजेदार होते थे वहाँ की पढ़ाई भी कि बस मजा आ जाता था। तो अभी बस अभी 3 साल। मेरे लिए बड़ा इशू हुआ हुआ है, चैलेंज हुआ हुआ है, एक तरह से लॉग हेड हो जाता है। स्टूडेंट जो है उनका एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि क्लास नहीं करना चाहता है, एग्जाम अनाउंस होता है तो एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है। तुम लोग जॉब कर रहे हो बच्चे, तुम लोग बताओ कि भाई ये क्लासेस जो है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, नॉलेज वाइज भी और डिसिप्लिन वाइज भी, क्योंकि तुम जब जॉब में जाती हो तो वहां तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे। क्या वो लाइक वही मैं बोल रही थी कि आप क्लास करते हो तो ऑब्वियसली नॉलेज तो मिलता ही है, बट दैट सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी भी आती है जो कि अभी आपको कॉलेज में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, बट व्हाइल यू मूव इन योर वर्क लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, यू वोंट हैव एनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। यू हैव टू गो टू ऑफिस, अदरवाइज आपको सैलरी मिलनी नहीं है तो वहां तो जाना ही है। आप वहाँ सैलरी लेने के लिए ऑफिस जा रहे हो, यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो, तो एटलीस्ट उस सेंस से तो जाओ कि उस चीज की ट्रू पेक करो, जाओ। ट्रू सो बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता है लाइक सीमेज में कोई क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाहेगा, बहुत मजेदार होते हैं, एवरीथिंग इज फिल्ड विद फन, तो मेरे लिए तो कभी नहीं, ये सब जो बच्चे पढ़ाई को लेकर ओरिएंटेड होते हैं वो जरूर करते ही हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक एजुकेशन सिस्टम में इश्यूज आए हुए हैं जहाँ पर बच्चों को शुरू से ही आदत कम हो गई है क्लास करने की, और उसके कारण जो है ये दिक्कतें आ रही हैं। ये जो बच्चे इस जॉब को लाइटली लेते हैं, और कई यहाँ तक मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा, यूट्यूब पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि टारगेट का जॉब है, टारगेट पूरा नहीं होने पे विप्रो 2 महीना में निकाल देता है। कोई बोलता है कि आउटसोर्स जॉब है। तो मुझे आज तक एक स्टूडेंट मेरा ऐसा नहीं मिला जो बोले कि विप्रो ने निकाला हो। नहीं सर, दिस इज लाइक टोटली फेक, इसमें 1% भी सच नहीं है। और रही बात जहाँ आप बोल रहे हो कि बच्चे देखते हैं कि बल्क हायरिंग होती है, तो इसलिए होती है बिकॉज स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज आर दैट कैपेबल ऑफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सेशन बिहार में होता है। 50,000 लोग बीसीए कर रहे हैं, लेकिन यस सर, 50,000 में से अगर विप्रो 400 लोगों को ले रही है तो उसमें से 300 लोग जो है वो सिमझ के हैं। यस सर, करेक्ट करेक्ट, वही मैं बोल रही हूँ। तो हमें प्रिपेयर ही उस तरीके से कराया जाता है कि एट द एंड ऑफ योर जो भी आप कोर्स कर रहे हो, यू विल बी रैंक्ड बाय ईदर सम ऑफ कंपनीज, और वो भी मल्टीनेशनल। एक गुडविल क्रिएट होती है, जैसे कंपनी के जो एचआरस हैं उनके पास मैट्रिक्स होता है कि किस कॉलेज का स्कोर क्या है, रैंक क्या है। तो सिमज Yes, का एक हाई रैंक बन चुका है विप्रो में, उसका एडवांटेज मिलता है जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको, क्योंकि जैसे अगर कोई रॉन्ग हायरिंग हो जाती है तो वो हायरिंग मिस्टेक एचआर के ऊपर आ जाती है कि आपने इतने गलत लोगों को हायर कर लिया, अनट्रेनेबल लोग को हायर कर लिया। लेकिन जो Okay. पुराने सीनियर्स हैं उन्होंने जो जबरदस्त गुडविल बनाई है इस विप्रो में, उसका एडवांटेज इन नए बच्चों को मिल रहा है। यस, एंड ऑल्सो जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमारे कुछ 40 या 42 का बैच था, जिसमें से 27 वेयर सीमेजियंस थी। तो ऐसा हमारा चलता है जहाँ पे बल्क ऑफ द ट्रेनिंग आर सीमेजियंस। सो और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आउटसोर्स है, विप्रो निकाल देती है, दैट हैज नेवर हैपेंड, जैसा आप बोल रहे फर्स्ट थे। डे से ही कंपनी अपने ऑफर लेटर पे अपने 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 लेटर पैड पे ऑफर लेटर देती है, अपना आईडी कार्ड देती है, कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट सैलरी आती है, कोई बीच का उसमें कोई दूसरी कंपनी तुमको पे करती है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और कुछ नहीं है अब तो उन्होंने बहुत रिवाइज कर दिया, तुम लोगों के समय से तो अब अट्रैक्शन और बढ़ गया है। अब तो वो एमटेक यस, आईटी का कोर्स कंप्लीट करने पे 2 लाख का बोनस देते हैं, 75,000 का ज्वाइनिंग। हाँ, तो बहुत सारे बोनसेस हैं सर, लाइक आई अग्री 4 साल थोड़ा आपके लिए फाइनेंशियल आपको लगे कि यू आर बीइंग पेड लेस, बट ये भी देखना है कि अगर आप वो काम नहीं करते होते, लाइक अगर आप विप्रो ज्वाइन नहीं करोगे तो आप कहीं से एमटेक कर रहे होते, एमबीए, एमसीए, व्हाटएवर जो भी आप पे कर रहे होते और तब पढ़ रहे होते। यहाँ पे आप पे नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग पेड, यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू सीक दैट हायर एजुकेशन, द मास्टर डिग्री। आपको वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है विच इज फार मोर नेसेसरी देन एजुकेशन। लाइक 3 साल आप कहीं पढ़ के बिता रहे हो और 3 साल कहीं आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो दैट विल बी मोर काउंटेबल। तो इन सबको देखते हुए लाइक 4 साल के बाद आप जिस स्टेज पे पहुंचोगे, दैट इज टोटली डिफरेंट सर। तुमने वो सारी बातें बोल दी जो मैं बच्चों को समझाता हूँ। ये सारे एडवांटेजेस पॉइंट हैं विप्रो में, या फॉर दैट मैटर टीसीएस में भी सेम है, लगभग सेम प्रोपोजिशन ऑफर कर रहा है टीसीएस या विप्रो, या अब सेम अपॉर्चुनिटी को रिलायंस भी ऑफर कर रहा है।
अब रिलायंस कितना कंसिस्टेंटली कर पाएगा देखना होगा, लेकिन विप्रो, टीसीएस ये लोग कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को कर रहे हैं और बच्चों को करियर बना रहे हैं। और यहाँ तक कि बीसीए के स्टूडेंट को एमटेक आईटी के कोर्स में एडमिशन का कोई प्रोविजन भी वैसे भी मिल सकता है, वो भी बिट्स पिलानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में। यस सर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है वंस यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या बेनिफिट्स है, बाहर से तो ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर जब तक आप एक्सपीरियंस ना करो यू वोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स दैट द कंपनी इज गिविंग यू। एंड विप्रो, मैं तो विप्रो का ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। विप्रो इज द कंपनी दैट पैम्पर्स देयर एम्प्लॉय, they respect their employees, so it doesn't matter आप किस रोल पे हो, either you are PM, DM or a new fresher, you will have the same level of respect for all the employees there.